तुर्की, आर्मीनिया, ईरान, इराक और सीरिया। हेलो फ्रेंड्स, ईरान वॉर जोरों पर है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने का फैसला कर लिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो इसके लिए इराकी और ईरानी कुर्दों की मदद लेना चाहता है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी ईरान में दाखिल हो चुकी। ये कुर्द कौन हैं? आइए जानते हैं कि इनका इतिहास क्या है। संक्षेप में जानते हैं। कुर्द एक जातीय समूह है, एथनिक ग्रुप है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसकी आबादी दुनिया में कोई 3.5 से 4 करोड़ है। और कुर्द एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 4 मुल्कों में ज़्यादातर बटे हुए, मसलन तुर्की, यहाँ पर कोई 1.5 से 2 करोड़ कुर्द रहते हैं। सीरिया 15 से 25 लाख कुर्द यहाँ रहते हैं। इराक 56 से 80 लाख कुर्दों का निवास स्थान इराक है। और ईरान 80 से कोई 1 करोड़ 20 लाख कुर्द रहते हैं। कुर्दों ने कोई 100 साल से भी ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज और पॉलिटिकल राइट्स को बचाने के लिए। और विभिन्न गवर्नेंट्स ने, किंगडम्स ने उनको कुचला भी है। तो कुर्द एक तरीके से ऑप्रेस रहे हैं और हर उस मुल्क में जहां ये पाए जाते हैं वहां ये प्रदर्शन करते हैं कि उन्हें कल्चरल, लैंग्वेज और रिलीजियस आइडेंटिटी दी जाए और उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। बाय द वे, कुर्द सुन्नी मुस्लिम होते हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, जहाँ जहाँ ये कुर्द रहते हैं, चाहे जो देश हो, उस भूभाग का नाम कुर्दिस्तान ही है। तो आइए बात करते हैं कि अभी हो क्या रहा है। अगर हम बात करें तुर्की की, तो यहाँ पर बहुत सालों से, कोई 100 साल से कुर्दिश मूवमेंट चल रहा है, जिसने जोर पकड़ा सन 86 के आसपास, कुर्दिश वर्कर्स पार्टी। और इसे तुर्की ने बैन कर दिया है। कहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो के कई मेंबर्स ने भी उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। तो कुर्द जो तुर्की में रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अक्सर उन्हें सुना जाता है कि वो इराक या सीरिया की तरफ भाग कर आ जाते हैं। बात करें इराक की, इराकी कुर्दों ने बड़ा संघर्ष किया और सन 88 में उनके ऊपर केमिकल वेपन्स भी चलाए गए थे सद्दाम हुसैन के द्वारा। और पूरे संघर्ष में सद्दाम हुसैन के शासनकाल में कोई 1,08,000 कुर्द मारे भी गए थे। लेकिन गल्फ वॉर हुआ और गल्फ वॉर में अमेरिका की मदद से उन्होंने 1991 में कुर्दिस्तान को ऑटोनमस रीजन घोषित कर दिया। अमेरिका ने इसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया, जिसकी वजह से कुर्द हवाई हमलों से सुरक्षित रहे। और 2005 में इराक के कॉन्स्टिट्यूशन में इस जगह को ऑटोनमस रीजन घोषित कर दिया है। यहाँ पर अभी एक प्रेसिडेंट होता है। और इसी तरीके से ईरान के अंदर भी कुर्दों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं और वो बीच बीच में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसी का फ़ायदा अमेरिका उठाना चाहता है। इराकी कुर्दों के ऊपर अमेरिका का एहसान है, क्योंकि उन्होंने ही उनको ऑटोनमस रीजन बनने में मदद की थी। तो वो चाहते हैं कि यहाँ से
एक कुर्द सेना जो कि पशमर्गा कहलाती है वो ईरान में दाखिल हो और ईरानी कुर्दों के साथ मिलकर के तेहरान पर मार्च करे, कूच करे। और इस सिलसिले में जो अभी युद्ध चल रहा है वहाँ पर तबरीज़, सनंदाज, जो सनंदाज ईरानी कुर्दिस्तान की राजधानी है, इस पर भीषण बमबारी भी की गई है ताकि ईरानी सेना के हेडक्वार्टर्स, IRGC के हेडक्वार्टर्स और बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो नष्ट हो जाएं और कुर्द भय मुक्त होकर के विरोध और विद्रोह की आवाज़ उठा सके। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या ये है कि तुर्की इसे बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख रहा है। तुर्की को पता है कि अगर ये इलाका भी मान लीजिए आज़ाद हो गया या ऑटोनमस हो गया तो वो दिन दूर नहीं है कि तुर्की के भी कुर्द विरोध का और विद्रोह की आवाज़ बुलंद करेंगे। इसलिए तुर्की इस पक्ष में नहीं है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने के लिए अमेरिकी सेना के पास अभी सिर्फ एक यही बड़ा ऑप्शन दिखता है कि कुर्दों की सहायता ली जाए। और इसी तरफ लगता है कि अमेरिकी सेना के सारे प्रयास लगे हुए हैं कि किस तरीके से इराकी कुर्दों को मनाया जाए और उनकी सेना ईरान में दाखिल हो। हालांकि इरबिल ने बार बार कहा है कि हम इस विवाद और इस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कौन जानता है। क्या ये दांव सही पड़ेगा? क्या अमेरिका कुर्दों की मदद से ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाएगा? क्या कुर्द अमेरिका की मदद करेंगे तेहरान को कैप्चर करने में? ज़रूर बताइए।